जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है साथियों, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धीरे धीरे अपनी जीत की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं साथियों। आज ऐसे 29 सीटों की हम लोग जानकारी लेंगे, गणना लेंगे, जमीनी हकीकत जानेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं साथियों। यानी वो अपनी मंजिल तक उनको जनता पहुंचा रही है साथियों। अब 2024 का चुनाव नजदीक है और जाहिर सी बात है, महंगाई से जनता परेशान है, बेरोजगारी से जनता परेशान है, बढ़ती भ्रष्टाचार से और बिजली की बढ़ती कीमतों से, आटा दाल चावल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान है साथियों। अब भारतीय जनता पार्टी जो अंदरूनी सर्वे करा के आई है, एक बार फिर से जो अंतिम सर्वे होता है, चाहे वो प्रथम चरण का हो चाहे द्वितीय चरण का हो, यहाँ पर जो जिनकी सीटें मैं मिलाकर बात कर रहा हूँ साथियों, चाहे वो पूर्वांचल का सीट हो, चाहे अवध का सीट हो, चाहे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सीट हो, कुल मिला के 29 सीट ऐसे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के मजबूत प्रत्याशी लगातार अपना कारवां आगे बढ़ाते जा रहे हैं साथियों, जीत की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं साथियों। आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे नाम है कि समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ उनको मैदान में उतारी है और उनका फल जमीन पर दिख रहा है साथियों। आप इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गोदी मीडिया के सर्वे पर आप यकीन जरा से भी नहीं करना साथियों, क्योंकि आप जानते होंगे कि कैसा प्रचार होता है, कैसा हर चीज होता है साथियों। और जितने भी हमारे भक्त भाई इस वीडियो पर को देख रहे हैं, कृपया वो न देखें, आपको ये वीडियो बुरा लग सकती है साथियों, क्योंकि आपके खिलाफ हो सकती है वीडियो। तो ये जानते हैं कि पहला आता है आंवला का साथियों। आंवला से समाजवादी पार्टी ने नीरज मौर्य को उम्मीदवार बनाया था। जब नीरज मौर्य पहली बार उम्मीदवार बन रहे थे तो वहां के कुछ लोकल लोग कह रहे थे कि ये चुनाव हार जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है साथियों, वो मैच में आ गए हैं, चुनाव में आ गए हैं, मैदान पकड़ मजबूत बना लिए साथियों। यहाँ पर बहुत ही मजबूती के साथ वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं साथियों। फिर मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक का भी यही हाल है। जब शुरू में अखिलेश यादव ने इनको प्रत्याशी बनाया था तो वहां के लोगों ने कहा था ये तो थोड़ा दिक्कत में है, लेकिन अब मुजफ्फरनगर के आसपास के रहने वाले होंगे तो आपको ये पता होगी कि भारतीय जनता पार्टी के घर में किस प्रकार से जूतम पैजार चल रहे हैं साथियों। जो सांसद हैं मौजूदा इस समय संजीव बलियान और जो पूर्व विधायक हैं, उनके बीच में क्या माहौल चल रहा है साथियों, किसी से छुपा नहीं साथियों। तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हरेंद्र मलिक हैं, बड़ी मजबूती के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं साथियों। एक बैग में धीरे धीरे मैं आपको बता दूं जो जमीनी हकीकत है, आज की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट बता रहा हूँ साथियों। फिर आता है गाजीपुर का साथियों। यहाँ से समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। प्रचार भी अभी शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लगता है दूसरे तीसरे तो गाजीपुर लोकसभा की बात कर रहे हैं। गाजीपुर लोकसभा में अफजाल अंसारी को अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर लगातार वो मंजिल की तरफ पहुंच चुके हैं साथियों। क्यों पहुंच चुके हैं? क्योंकि जानते हो उनके भाई के साथ क्या हुआ था साथियों, किसी से छिपा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं बची है कि आप न जानते होंगे साथियों। जितने भी हमारे समाजवादी साथी गाजीपुर के होंगे वो अपने गाजीपुर की जो मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हैं उनके बारे में बताएंगे कि उनकी जीत कैसी होनी जा रही है साथियों। फिर नाम आता है मोहनलालगंज का साथियों। मोहनलालगंज लखनऊ से सटा हुआ क्षेत्र है साथियों। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने आर.के. चौधरी को मैदान में उतारा था जब अखिलेश यादव ने इनको मौका दिया था। तो कुछ वहां के लोगों ने यह माहौल बनाया था कि अब ये चुनाव हार जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को थाली में सजा के सीट दे दी है, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दल जो मायावती हैं उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया, लेकिन यहाँ पर रोजा चल रहा था साथियों, रमजान चल रहा था। आज ईद का दिन है, ईद की आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब समाजवादी पार्टी का जो मजबूत वोटर है ये MY PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इन्होंने अब ठान ली है कि जो समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ हम लोग उनका झंडा उठाएंगे और मेहनत के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आर.के. चौधरी को मोहनलालगंज से जिताएंगे साथियों। भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दल कुछ भी कर ले, मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है और जमीन पर भी दिखाई दे रही है साथियों। फिर नाम आता है प्रतापगढ़ से साथियों। प्रतापगढ़ से शिवपाल सिंह पटेल, इनका भी वही हाल है, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मैच में पकड़ बना ली है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अंतिम दिन जब परिणाम आएगा तो आप प्रतापगढ़ का परिणाम देखिएगा, ये भी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं साथियों, जीत भी जाएंगे। फिर नाम आता है कैराना का साथियों। कैराना भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ऐसी सीट है जहां पर आगे कुआं तो पीछे खाई, यानी कैराना की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली कुछ सीटें हैं जो चुनाव से पहले ही जीत लिया साथियों। चाहे वो कैराना हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे आजमगढ़ हो, ये सीट ऐसी है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले सीट जीत ली साथियों।
फिर नाम आता है बरेली का साथियों। बरेली में क्या माहौल है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की माहौल बहुत गजब है साथियों। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनके जो प्रचार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल नेता है वो निकल ही नहीं रहते बीच में साथियों। लेकिन बड़े नेताओं ने फोन करके समझाया, लेकिन अभी भी लोग नहीं जा रहे, क्योंकि जो हताशा है, निराशा है, वो भारतीय जनता पार्टी में आपको दिख रही होगी। बरेली ने जैसे परवीन एरन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं। पिछली बार बहुत कम लाखों से वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार मजबूती के साथ जो कमी रही, जो कसर रही, उसे दूर कर ली गई है। ये चुनाव जरूर फाइट करेंगे, चुनाव जीत कर आएंगे साथियों। फिर नाम आता है बिजनौर का साथियों। बिजनौर से समाजवादी पार्टी ने दीपक सैनी को उम्मीदवार बनाया है। बड़े ताकतवर, बड़े जानदार युवा हैं, नौजवान हैं और हमेशा लोगों की काम सुनते रहते हैं, चाहे वो सांसद बने हो ना, विधायक बने ना हो, लेकिन संगठन के बड़े मजबूत नेता दीपक सैनी माने जाते हैं साथियों। अगर आप बिजनौर के होंगे तो आप जरूर उनके बारे में जानते होंगे। बहराइच लोकसभा से रमेश गौतम जी धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आ रहे हैं साथियों, धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पर कोई जल्दीबाजी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5वें या 6वें चरण में चुनाव है। लेकिन जो रमेश गौतम है बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर मैदान फतेह कर लेंगे। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के पीडीए पिछला दलित अल्पसंख्यक के मजबूती के साथ उसके साथ खड़े हैं और चुनाव में यही भूमिका निभाने जा रहे हैं जीत का साथियों। फिर गोंडा से श्रेया वर्मा। श्रेया वर्मा को जब टिकट दिया गया था तो गोंडा के लोगों ने कहा था बाहरी प्रत्याशी है, यहाँ ये जीत ही नहीं सकती। चारागाह बनाया है कि गोंडा से कोई बाहर कोई आए और चारागाह है मतलब चल के चला जाए। लेकिन अब सारी चीजों पर विराम लग चुकी है। गोंडा के आप रहने वाले होंगे तो श्रेया वर्मा की क्या स्थिति है, क्या उनका राजनीतिक वजूद अब बन चुका है गोंडा की लोकसभा में, वो आप जरूर बता सकते हैं। ये बड़ी मजबूत प्रत्याशी हैं। कैराना के बाद अगर किसी का भी मजबूत जिताऊ उम्मीदवार के नाम से जाना जाएगा तो श्रेया वर्मा को जाना जाएगा साथियों। फिर संभल, ये भी समाजवादी पार्टी की जिताऊ सीट है और यहाँ पर भी शफीकुर रहमान बर्ग के पोते जियाउर रहमान बर्ग मैदान में हैं। ये भी चुनाव जीत चुके हैं साथियों। बस ये है कि वोटिंग वाला दिन बाकी है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी नहीं होगी, लेकिन जल्दबाजी भी यहाँ पर इख्तियार कर सकते हैं आप, क्योंकि ये बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का दाल नहीं गल रहा है साथियों, क्योंकि यहाँ पर सिंपैथी और बहुत मायने रख रही है साथियों। फिर नाम आता है बदायूं से चचा शिवपाल यादव झंडा गाड़ी बैठे हैं। यहाँ पर किसी को दाएं बाएं झांकने भी नहीं देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो हताश है, निराश है और परेशान है। शिवपाल सिंह यादव का इतना खौफ है कि मंचों से डर का जो माहौल है वो प्रकट कर रहे हैं साथियों। फिर गोरखपुर से काजल निषाद। अब कुछ लोग गोरखपुर से कहेंगे यहाँ पर तो मुख्यमंत्री योगी का गढ़ है, यहाँ पर कैसे जीत सकते हैं। तो जमीन पर जाइए, लोगों से पता करिए, लोगों से बात करिए, रवि किशन की क्या स्थिति है, क्या राजनीतिक वजूद है, क्या राजनीतिक हैसियत है। लेकिन अब काजल निषाद की जो राजनीतिक हैसियत है वो धीरे 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 बढ़ रही है साथियों, क्योंकि काजल निषाद लगातार यहाँ पर वोट मांग रही थी। उस बीच में उनको हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन जनता उनको सिंपैथी वोट देने जा रही है। और जो निषाद बिरादरी है, जो मल्ला है, जो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव जिताने जा रहे हैं साथियों। रवि किशन यहाँ पर पहले इनका बढ़त थी, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह चुनाव आ रहा है वो पीछे जा रहे हैं साथियों। ये हकीकत है, आप गोरखपुर में जाकर पता कर लीजिए किसी से भी। बस्ती से रामप्रसाद चौधरी, इनका भी जीत में कोई संशय नहीं है। ये बड़ी मजबूती के साथ बस्ती के आसपास के होंगे तो रामप्रसाद चौधरी के बारे में जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक गुहाट है कि जो 29 सीटें का जो सर्वे हुआ था अंदरूनी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ प्रत्याशी खड़ा की और उनके प्रत्याशी आगे जा रहे हैं साथियों। यानी समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी सोच कर खड़ा की है वही सोच अखिलेश यादव का फार्मूला यहाँ पर पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला फार्मूला काम कर रहा है साथियों। तो बस्ती से रामप्रसाद चौधरी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव जीत कर भी आएंगे साथियों, ये किसी से छुपा नहीं है साथियों। अकबरपुर से राजा रामपाल, ये भी बड़ी मजबूती के साथ एकदम से झंडा गाड़े हुए जय मैदान में और ये भी समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे 4 तारीख को आने वाले परिणाम के दिन साथियों। आप भी देख लेना, हम भी देख लेंगे। फिर फिरोजाबाद से अक्षय यादव, इनको भी कोई अभी हरा नहीं सकता साथियों, क्योंकि माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष है फिरोजाबाद में साथियों। फिर कन्नौज से डिम्पल यादव, कन्नौज से अखिलेश यादव या फिर कोई प्रत्याशी होगा, यहाँ पर भी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव जिसको लड़ाएंगे वो बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रचार शुरू है, पहले से प्रत्याशी नहीं है लेकिन पहले दिन से ही प्रचार शुरू हो साथियों, आज से 6 महीना पहले से साथियों। फिर आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, यहाँ पर भी लेहुआ का हालत बहुत खराब है साथियों। फिर फैजाबाद से अयोध्या प्रसाद साथियों, अयोध्या का वो सटा एरिया जो अवधेश प्रसाद सिंह को इस बार एमपी बनाने जा रहा है साथियों। यहाँ पर नौकरी का मुद्दा हावी है साथियों, बेरोजगारी का मुद्दा हावी है, दलित शोषित वंचित सभी परेशान है साथियों। आप अयोध्या जिले के होंगे या फैजाबाद के आसपास के होंगे तो अवधेश प्रसाद के बारे में आप बखूबी जानते होंगे साथियों। अखिलेश यादव ने एक ऐसी सीट से प्रत्याशी उतार दिया है जहाँ पर बहुत मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। फिर नाम आता है अम्बेडकर नगर से साथियों।
अब सीटों की अगर हम बात करें तो अम्बेडकर नगर वहाँ से सर्वश्रेष्ठ साथियों। फैजाबाद के आसपास का एरिया है, सटा हुआ एरिया है, अयोध्या के आसपास का एरिया, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत कर रही है और यहाँ पर चुनाव जीत कर भी लौटेगी साथियों। फिर एटा से देवेश साख, ये भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं और इनकी बढ़त बड़ी मजबूत है साथियों। फिर कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज, इनको भी अखिलेश यादव ने अभी प्रत्याशी नहीं बनाया है, लेकिन 100% यही प्रत्याशी होंगे और ये मैदान फतेह करके ही दिल्ली आएंगे साथियों, गरीब जनता की आवाज़ सुनकर। फिर रामपुर से मुहिबुल्ला खान साहब भी बड़े मजबूत प्रत्याशी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे लगातार आजम खान साहब का जो संगठन था, जमीन पर काम कर रहा था, उनको मदद कर रहा है, धीरे धीरे जिता रहा था। वही हाल मुरादाबाद का है, रुचि वीरा भी समाजवादी पार्टी की मजबूत कैंडिडेटों में से शुमार होने लगी है धीरे धीरे, क्योंकि जब इनको प्रत्याशी बनाया गया था तो एक धड़ा था, विरोध कर रहा था, लेकिन अब सब चीज़ ठीक है साथियों। फिर लालगंज का दरोगा प्रसाद जो आजमगढ़ से में है, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। फिर घोसी से राजीव राय को हराना नामुमकिन ही है साथियों। ओम प्रकाश राजभर के लिए अब एक गले की हड्डी बन चुकी है, लगातार वो दिल्ली दौरा कर रहे हैं, लगातार लखनऊ दौरा कर रहे हैं कि उनका टिकट बदल के कहीं दाहिने बाएं दिया जाए साथियों। लेकिन घोसी से राजीव राय बड़ी मजबूत प्रत्याशी हैं। उन्नाव से समाजवादी पार्टी के सबसे मशहूर कैंडिडेट अल्लू टंडन मैदान में है, चुनाव जीत कर आएंगी। आप जितने भी हमारे समाजवादी साथी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा और कोई भी प्रत्याशी का नाम छूट गया हो या आप लोकसभा क्षेत्र छूट गया हो तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे हमसे यहाँ पर कांटेक्ट हो सकते हैं। और ये जो 29 सीटें हैं बड़ी मजबूती के साथ जिताऊ उम्मीदवार हैं, धीरे धीरे ये लड़ाई में आ गए हैं साथियों। ये आज से 1 महीना पहले जब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी थी तब भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वे हुआ था यहाँ पर 80 में से 78 दिखाया गया था, लेकिन जो आज की सर्वे है साथियों, जो रिपोर्ट आ रही है, यहाँ समाजवादी पार्टी 29 सीटों पर लगातार फाइट कर रही है और यहाँ पर 29 में से बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव जीत कर आएगी साथियों। आप वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद मेरे प्यारे भाइयों बहनों।